क्वेश्चन क्या है नजर आ रहा? टीईटी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। चूज द करेक्ट WH क्वेश्चन टू गेट अंडरलाइंड पार्ट एज आंसर। वी हैव रिसीव्ड योर लेटर्स दिस मॉर्निंग। क्वेश्चन को समझो, सही आंसर क्या रहना चाहिए, ऑप्शन चूज करो और ऑप्शन का नंबर डालो 1 2 3 4 मैसेज बॉक्स के अंदर। एक और 3 ऐसे जवाब हैं। तीन बोल रहे। एक पहली बात बताओ, ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस में है? वी हैव रिसीव्ड योर लेटर्स दिस मॉर्निंग। टेंस क्या है इस सेंटेंस का? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जब भी टेंस पूछा गया ना तो सब टाइप पूछा गया, समझ लो। ये अभी एक्सपेक्टेड नहीं है कि प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में है। प्रेजेंट परफेक्ट सब टाइप मालूम रहना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट है, ये समझ में आ गया। वी हैव रहने से प्रेजेंट की शनाख्त क्या है? हैव जब नजर आएगा तो प्रेजेंट है, ये समझ जाना है। एक्शन कंप्लीट हो रही, लेटर्स रिसीव करने की एक्शन है। एक्शन क्या है? रिसीव करने की है और मुकम्मिल बताया जा रहा, कंप्लीट है तो परफेक्ट है। जो सेंटेंस कौन से टेंस का हुआ? परफेक्ट, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का हुआ। समझ में आया? अब जब क्वेश्चन बनाना है तो हमको हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के पहले रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब है? पहले यस नो टाइप क्वेश्चन क्या बनेगा इसका? वी हैव रिसीव्ड योर लेटर्स दिस मॉर्निंग। हेल्पिंग वर्ब क्या है उसके अंदर? यस नो टाइप क्वेश्चन क्या बनेगा वो बनाओ और लिखो मैसेज बॉक्स के अंदर। हैव, तो पहले उसको हम क्या करते? यस नो टाइप बनाते। बनाना क्या है? WH क्वेश्चन बनाना है। लेटर्स के लिए हर एक ऑप्शन में व्हाट लिखा हुआ है, व्हाट के बजाय अलावा कुछ भी नहीं। व्हेन, हाउ वगैरह है ही नहीं। ये तो उन्होंने खुद बता रहे कि व्हाट का यूज करना है। हैव वी रिसीव्ड योर लेटर दिस मॉर्निंग, योर लेटर्स दिस मॉर्निंग। बहुत अच्छे। ये यस नो टाइप क्वेश्चन हुआ। क्या किए? हैव जो है सब्जेक्ट के पहले रख दिए उठा के, तो वो बन गया यस नो टाइप क्वेश्चन। ठीक है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन जिसको बोले। और अब WH के तरफ चलो। हैव के पहले और दूसरा वर्ड लगा दो। व्हाट हैव वी रिसीव, व्हाट हैव वी रिसीव्ड दिस मॉर्निंग। समझ में है? व्हाट हैव वी रिसीव्ड दिस मॉर्निंग। तो वहां पे ये चीज नहीं कि आप इसको रिसीव कर दो, ठीक है, पास्ट टेंस में करेंगे। व्हाट हैव वी रिसीव्ड दिस मॉर्निंग। परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में रिसीव्ड ही रहेगा उसको, क्योंकि ऑलरेडी ये हैव और रिसीव्ड दोनों साथ में चल रहे ना। ये हैव हमने निकाले नहीं वर्ड के अंदर से। समझ में आ रहा क्या? we have already received letters this morning. What have we received this morning? What have we received? नहीं, तो पास्ट कहाँ पे ये एक्शन मुकम्मिल है वो तो समझ में आना पड़ेगा ना, सवाल भी अगर बनाए तो। इस वजह से व्हाट हैव वी रिसीव्ड दिस मॉर्निंग। क्लियर है? समझ में आया? आंसर क्या होगा? रिसीव्ड जिसमें है वो सही रहेगा। हैव पहले आएगा, उसके पहले व्हाट लगेगा। अब दो ऑप्शन, 2 नंबर का ऑप्शन कैसा रिमूव कर सकते? हैव जो है वी हैव, हैव जो है वी के बाद में है, ये नजर आ रहा है आपको? हैव जो है वी के बाद में है। क्वेश्चन बनाना है तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। इस वजह से सेकंड नंबर का ऑप्शन रिमूव करें। फोर्थ में क्या है? वी हैव। 2 और 4 नंबर आसानी से रिमूव हो जा रही है। समझ में आ रहा? ये टेक्निक्स को समझना है, कैसे हमको ऑप्शंस रिमूव कर सकते। हैव और हैज का इस्तेमाल सवाल बनाने में कैसा किया जाता है, ये चीजें समझ में आ गई।
क्लियर हो गई तो ये आसान जाएगा। ये समझ में आया क्या? यहाँ पे क्या करें, वी हैव है, सवाल में ऐसा आता क्या, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे चले जाना चाहिए, एकदम क्लियर रहना है। समझ में आपको? तो 2 और 4 नहीं आना है, बिल्कुल फर्स्ट और थर्ड में से आना है। हैव जो है सब्जेक्ट के पहले है। व्हाट हैव वी रिसीव्ड दिस मॉर्निंग, डू डज डिड जब निकालते ना वर्ब में से तो फर्स्ट फॉर्म ले लेता वर्ब। वहां पे चूंकि वर्ब ये वर्ब के अंदर से हमने निकाले हुआ रहता, यहाँ पे हैव ऑलरेडी है हमारे पास सेंटेंस के अंदर। समझ में आ रहा है? इस वजह से व्हाट हैव वी, सवाल तो WH वाला बन जा रहा और रिसीव्ड लिखेंगे, व्हाट हैव वी रिसीव्ड दिस मॉर्निंग। क्लियर है? 1 नंबर आंसर आएगा। समझ में आया सबको? रिसीव क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि आज तो हमको बताना एक्शन मुकम्मिल है, ये समझ में आना, तो रिसीव्ड ही लेना पड़ेगा। हैव से प्रेजेंट टेंस में रह रहा और रिसीव्ड में से नहीं निकाले हमने हैव, उसको फर्स्ट फॉर्म में डालने के लिए हैव ऑलरेडी है हमारे पास, इस वजह से रिसीव्ड का रिसीव्ड वो रहेगा जुमले के अंदर। सबको क्लियर है क्या? जो लोग थर्ड आंसर बोल रहे थे, क्या उनको ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट क्यों लेना है, थर्ड क्यों नहीं?